नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग यूथ टॉक क्यों स्टार्ट किया। यूथ टॉक में हम लोग वेरियस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअली जो यूथ को लगता है। फॉर एग्जांपल एक हमने आज सजेस्ट किया वो मेंटल हेल्थ टॉपिक है आपका। मेंटल हेल्थ के बारे में यूथ क्या सोचता है उसके ऊपर डिस्कशन होगा और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी के ऊपर बोले कि इसने ये करना चाहिए उसने वो करना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। जो हमें लगता है मेंटल हेल्थ मतलब क्या, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या लगता है उसके ऊपर। वैसे बाकी के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई आना चाहता है डिस्कस करने के लिए वेरियस टॉपिक कभी हमको सजेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे। आपको क्या लगता है मेंटल हेल्थ मतलब? मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो क्या होता था, इन एक्सपेरिमेंट एक केज में माउस को बंद करके इट वाज़ गिवन अ टास्क कि उसको एक बटन प्रेस करना था एंड उसको फूड मिल जाता था। तो उससे क्या होने लगा, उसको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, उसको बस एक बटन प्रेस करना था जिससे उसको खाना मिलता था। तो इससे साइंटिस्ट ने एक चीज़ डिस्कवर की जिसको आज के टाइम में बहुत लोग जानते भी होंगे जिसके बारे में, व्हिच इज़ नोन एज़ डोपामाइन। यस। सो डोपामाइन जो होता है ना, वो एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है, व्हिच गिव्स अस हैप्पीनेस। लाइक एक अचानक से स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है एंड हमको खुशी मिलती है। तो डोपामाइन हमको कब मिलता है, जब हम लोग ज़्यादा मेहनत के टास्क नहीं करते हैं। इट प्रमोट्स अ लेज़ी पर्सन। ज़्यादा हम लोग मेहनत का कुछ टास्क नहीं करते हैं, जैसे हम लोग बहुत छोटा टास्क करते हैं जिसका हम लोग को डोपामाइन एज़ अ रिवॉर्ड मिलता है हमारे माइंड को, जिससे हमारा माइंड क्या होता है, उससे एडिक्ट हो जाता है। तो पहले डोपामाइन मिलता था फ्रॉम जो हम लोग नशे करते थे पहले टाइम पे, जो एडिक्शंस होते थे, वो सब एडिक्शन से डोपामाइन मिलता मुझे था। इमीडिएटली मिलता है उससे। हुँ। बट आज के टाइम पे 1 ईयर अगो अगर हम लोग अपना कंटेंट कंज़प्शन ऑफ इंस्टाग्राम रील्स में तो यूट्यूब शॉर्ट्स जो भी देखेंगे, तो 1 ईयर अगो इट वाज़ वेरी वियर्ड। वी यूज्ड टू सी लाइक गर्ल्स ने तो कच्चा बादाम वैसे हाँ। सॉन्ग, वियर्ड, वेरी वियर्ड। बट हाँ, अगर हम लोग 1 ईयर का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आज का, तो वी कैन सी कि हम लोग बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। आज हम लोग मोटिवेशन, इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट जो हमको लगता है यूज़फुल है, वो कंज़्यूम करते हैं, which gives a dopamine hit. It's not like वो informative है, वो हाँ। information देता है हमें, यूज़फुल है हमारे लिए। बट व्हाट हैपेंस कि जो हम लोग ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, जो हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो हम लोग को ऐसा मोटिवेशन मिलता है, वो हमको ऐसे बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी हाँ। लग्ज़री जैसे अमीर लाइफ, रिच हाँ। लाइफ़स्टाइल ऐसे दिखाती है, जो हमको लाइक प्रोत्साहित हाँ। करता है कि हाँ, दिस इज़ रिच रिच लाइफ़स्टाइल एंड हमको ऐसा फ़ील करवाती है कि दिस लाइफ़ वी आर ऑलरेडी लिविंग। तो वो एक डोपामाइन हिट देती है कि हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को जी रहे हैं। तो हम लोग उस थोड़े टाइम के डोपामाइन को देखते हैं एंड वी स्क्रॉल, यस। तो जिससे हमको डोपामाइन हिट मिलता है। तो आज के इंस्टाग्राम रील्स, आई एम नॉट सेइंग हाँ। कि ऐसे देखना चाहिए, बट आज के जो ये रील्स हैं हमको डोपामाइन हिट देते हैं एंड नॉट एनफोर्स, लाइक हम लोग को प्रोत्साहित नहीं करते कि कुछ इन्फॉर्मेटिव एक्शंस लेने के लिए हमको रिच बनना है, मैंने ट्रेडर भी बनना है। ऐसे देखा है कि जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ कि मैंने मेरे एनालिटिक्स में देखा है जाके कि जो पहले लोग देखते थे वो पूरा वीडियो देखते थे, अभी वॉच टाइम कट हो रहा है। बहुत कम मतलब होता है, 2 मिनट तक देखते हैं बाद में स्किप कर देते हैं। स्किप हो जाता है। और उससे जो इन्फॉर्मेशन वीडियोज है वो नहीं देखते हैं एक्चुअली। और हम लोग शॉर्ट्स भी वीडियो भी जो 15 सेकंड के होते हैं वो भी हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉल कर और रहे हैं। हमारा वॉच टाइम जो गेन करने का वो बहुत कम हो चुका है। हाँ, इसकी वजह से हमारा थिंकिंग प्रोसेस कम हो चुका है। जो हमारा टाइम अटेंशन स्पैन है एक जगह का, कि हम लोग पहले 1-1 घंटे के लेक्चर्स को हाँ। आराम से अटेंड कर लेते थे, बट अभी हम लोग 1 घंटे के लेक्चर्स हम लोग आराम से अटेंड नहीं कर पाते। पेशेंस बहुत कम है। पेशेंस डिक्रीज़ हो रहा है और उससे क्या होता है कि हमारा जो फ़ोकस करने की एबिलिटी है ना, वो बहुत कम हो जाती है एंड मेरा क्या ऑप्शन है कि हम लोग बस प्रॉब्लम डिस्कस करके ये नहीं कर सकते, हम लोग को हाँ। इसका ऊपर सॉल्यूशन भी जानना। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ। एक सबका, हाँ। यू माइट हैव हाँ। हर्ड द या। फेमस कोट जो बोलता है कि एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर इन देयर लाइफ। हाँ। तो व्हाट हैपेंस कि अगर हम लोग ना अपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आई ट्रस्ट कि वी शुड लिमिट। पहले यस। तो इसको लिमिट कर देते हैं हम लोग, रील्स, कंटेंट कंजप्शन जो भी है, कंज्यूम करना है, बट नॉट एट इतना एक्सटेंट तक कि लाइक सब हम लोग फॉरगेट एवरीथिंग। इसके बारे में मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मारता हूँ, जो मैं करता हूँ एक्चुअली। आपने बोला रील्स कम होते हैं, हम लोग अचानक से काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करता हूँ वो बोलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पेपर पेन लेके बैठता हूँ, मुझे क्यों रील्स देखना है और कौन सी देखनी है वो मैं लिख के लेता हूँ। और मैंने देखा कि मुझे इसके ऊपर देखना है, ये वीडियोस देखना है, मुझे मोटिवेशनल देखना है। मोटिवेशनल किसका देखना है, रिसर्च थोड़ा किया इसके ऊपर रखना है, वही सर्च करता हूँ, वही देखता हूँ।
और मुझे मैं मेरे माइंड में रहता है कि मुझे 15 मिनट के लिए देखना है, देखने के बाद मेरा अलार्म लगता है चालू, तो मैं बंद करता हूँ। मतलब आपको रीजन मालूम है क्यों करना है, तो एडिक्शन नहीं होता है उसका। श्योर। तो आपका क्या है इसके ऊपर, आप कैसे काम करते हो और ऐसा कि कर आई सकते हो? सजेस्ट कि मेरे तरफ से बस मैं अगर मेरे पता है कि हम क्यों कर रहे हैं तो दैट्स इट। हम लोग को अगर बंद करना है तो अगले दिन भी बंद कर सकते हैं, अगर एडिक्शन है तो भी अगले दिन बंद कर सकते हैं। बट अगर हमको अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं है कि अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं तो नहीं होगा। तो हम लोग को पहले अपने बॉडी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, देन वी शुड लिमिट इट। तो कैसे काम कर सकते हैं हम लोग बॉडी को? मैं ऐसे पूछ रहा जैसे कि हमको कोई सिर्फ डिस्कस करना नहीं है, कि हमको सॉल्यूशन भी उसका निकालना है। ऑफ कोर्स। सो हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग एक डिसिप्लिन प्लान कर सकते हैं और फॉलो करने के लिए अपने आप को फोर्स कर सकते हैं। ये तो एक दिन में नहीं होने वाला, ये तो हाँ। बहुत टाइम लगने वाला है। तो हम लोग क्योंकि डिसिप्लिन प्लान करना है और उसको फॉलो करने के लिए बस फोर्स करना है, रोज फोर्स करना है, एक ना एक दिन फॉलो हो जाएगा। एंड उसको एक रूटीन में फॉलो करते रहना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ कि हाँ, हमने डाउन लाइन 5 ईयर का लगा रखा है कि मुझे आफ्टर 5 ईयर्स मुझे यहाँ पे पहुंचना है। तो उसके वजह से अपने आप गोल मतलब डिसिप्लिन बैठ जाता है। लेकिन एक वो गोल और प्रॉपर बैठना चाहिए। जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छा इंटरव्यूअर बनना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसके हिसाब से प्लान करूंगा, कैसे समाज में कैसी जरूरत है उसके ऊपर से मैं शेड्यूल करूंगा। ऐसा नहीं कि डेली मेडिटेशन करना, मतलब करना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमको फोर्स करना है कि हम हाँ, ये करें। लेकिन रात को लगना चाहिए कि हाँ मैंने आज नहीं किया है, अरे हाँ, तो वो हमको करना है। गिल्ट होना चाहिए उस चीज का, ताकि हम हाँ, लोग नेक्स्ट टाइम वो करने से लाइक ना रहे। और हम एक्चुअली मेंटली थिंकिंग प्रोसेस में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा हाथ रहता है। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, वो दो सिंपल ही। कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा टास्क है, स्पेशली यूथ के इसमें। अगर इफ वी नो कि हमको लाइक हमको इधर पहुंचना है और अगर हम लोग सीरियस है उस पॉइंट के बारे में कि हम लोग को हाँ सीरियसली ये करना ही है, तो हम लोग अपने आप करने लग जाते हैं। तो उसके लिए कोई ये नहीं है, अपने आप कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाती है, अपने आप डिसिप्लिन आ जाता है। अगर हमको सच में सीरियस है कि हमको करना है, अगर हमको वो नहीं करना है तो कंसिस्टेंसी अपने आप बिल्ड होगी नहीं। और आपने जैसे बोला कि हमको आज डिस्कस करना है मेंटल हेल्थ के ऊपर, हम्म, मेंटल के ऊपर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया ही, हम्म, लेकिन उसके ऊपर रहते हैं हेल्थ। हम्म। हेल्थ के मतलब पहला है कि प्रॉपर डाइजेशन, प्रॉपर खाना खाना खाए। वैसे आप क्या क्या खाते हो, मैं तो पूछना चाहूंगा पहले, आपका क्या वैसे रहता तो है आई इसका? एम नॉट परफेक्ट आई कैन से, बट हाँ मैं एक डाइट प्लान फॉलो करता हूँ कि लाइक अभी देख सकते हो हाँ, मैं इससे पहले वाला फोटो देखते तो आई वाज हाँ। लाइक वेरी स्क्रॉनी। अभी मैं थोड़ा बिल्डअप हो रहा हूँ। मैं प्रोटीन को बढ़ा दिया है मैंने अपने डाइट में, और लाइक जो भी कैलोरीज बाहर के खाता हूँ वो थोड़ा कम कर दिया है बस। जैसे क्या क्या खाते हो, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ लेते हो कि? पल्सिस, हाँ। पल्सिस एंड मीट। ओके, पल्सेस कौन सा लेते हो, क्योंकि डिसएडवांटेज भी उसका रहता है। चने का कौन सा डिश है, आई डोंट टेक दिस। हाँ, ओके, मतलब ऐसे प्रॉपर जो आपने क्लियरली बोला तो अच्छा रहता है, हाँ। इसलिए। और आपको क्या लगता है कि हम लोग मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, डेवलप करने के लिए ऐसे क्या जरूरी 3 पॉइंट्स हो सकते हैं डिस्कस करने के लिए हम लोग? जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग योरसेल्फ। डेली हम लोग जर्नलाइज कर देते हैं। मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ जिसमें मैं डेली में मैंने जो जो इंपॉर्टेंट टास्क मैंने 3 डिवीजन हाँ, मेंटेन करे उसके ऊपर मैं जर्नलाइज करता हूँ 3 अलग-अलग डिविजन्स के लिए। फर्स्ट इज जर्नलाइजिंग वीडियोग्राफी। मैं अपने डेली का जो भी मैं करता हूँ एट द एंड ऑफ द डे सोने से पहले मैं अपने आप का एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ 1 मिनट, जिसमें मैं जो-जो दिन में हुआ वो सब बताता हूँ, जिससे मेरी वीडियो स्पीकिंग एबिलिटी इंक्रीज हाँ। होती है, वीडियो कैप्चरिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है और मेरे को पता चलता है कि मैंने दिन में क्या-क्या टाइम वेस्ट किया, क्या-क्या किया ही नहीं। और तीसरा क्या बोल सकते हो, ये दोनों? तीसरा आई कैन जस्ट से कि फॉलो योरसेल्फ, बस ओके। दैट्स इट। ओके, उसके लिए मुझे लगता है मेंटल हेल्थ के लिए रीडिंग अच्छा जरूरत है कि नहीं उसका, रीडिंग कोर्स, पार्ट? हाँ, मैं रीडिंग तो करता हूँ बट ऑन नॉट ऑन द डेली बेसिस। आई रीड श्रीमद् भगवद गीता, जो रुद्रा ने हाँ। बताया था मुझको पढ़ने के लिए। तो एक बार मैंने स्टार्ट किया था, बहुत टाइम पहले मैंने इंग्लिश में पढ़ ली थी तो मैं पूरी खत्म करी थी। उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया था, बट आई वांटेड टू रीड इट इन फुल संस्कृत। ओके। तो मैं रोज डेली आई रीड इट 15 श्लोक्स एवरी डे। बट डेली मतलब नॉट अ डेली बेसिस जैसा, बट जब वेज रहता हूँ तब पूरा दिन रीड कर लेता हूँ। मतलब आप क्या कि आपका रूटीन कैसा रहता है मेंटल हेल्थ संभालने के लिए? सुबह कितने बजे उठते हो, रात को कैसा टाइम फॉलो करते हो? फॉलो। सुबह 6 ओ क्लॉक तो कॉलेज तो जाना ही होता है, उसके हाँ। लिए डेली उठ जाता हूँ और रात को मैं नॉर्मली 10:30 तक सो जाता हूँ। और मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ संभालने के लिए जो हमारा क्या बोलते हैं उसके, हम लोग सर्कल हमारा रहता है, वो भी संभालना बहुत जरूरी रहता है। कि आप वो कैसे हैंडल करते हो, वो भी कनेक्टेड रहता है ये? सर्कल, हाँ, जो हम लोग कॉलेज में नए-नए जाते हैं तभी हमारा हम लोग जो पर्सन होते हैं ना, उससे हमारा सर्कल डिसाइड होता है। आई कैन से दैट कि हम लोग जैसे पर्सन होते हैं वैसे-वैसे सर्कल हमको मिलता है।
इट्स नॉट लाइक कि हमको ये हाँ। असाइंड सर्कल ही मिलेगा, हम लोग जैसे लोग हैं हम लोग उस लोग के साथ जाके मिलेंगे, है ना। लेकिन आपका कभी उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं हुआ है कि माइंड डिस्टर्ब की मैंने ऐसा होगा ये टाइम टेबल? सर्कल बनाया ही नहीं जिससे मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। और लाइक अगर इफ समथिंग इज एक्सेसिव एंड हार्मिंग यू, जस्ट कट इट, ओके, सिंपल। मतलब आप सीधे-सीधे बोल देते हो कि मुझे आपसे दोस्ती नहीं करना है, नहीं मुझे नहीं ऐसा करना नहीं है। बोलूंगा, ऐसा हाँ, ज्यादा रूड भी नहीं होना है, सिंपली कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं आज से कम मिलूंगा, हाँ, ओके, सिंपल। ऐसे सिंपल बोल देते हो। सिंपल। और आपका पढ़ाई कैसी चल रही है? आफ्टर फॉलोइंग योर रूटीन और पढ़ाई तो होती है ना, कॉलेज में जाते ही वो कॉलेज का टाइम में इंक्लूड नहीं करता, कॉलेज में मस्ती करे पढ़ाई करे, एक एक दिन मस्ती करेंगे अगले दिन पढ़ाई करेंगे, वैसे भी बीकॉम का उतना होता नहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर हमको आंसर करना है बस। हाँ, ओके। आप भी स्टैंडर्ड कॉमेडी भी करते हो और मैंने सुना है कि आपकी स्टैंडर्ड कॉमेडी की वजह से फैमिली को और फ्रेंड्स को हर्ट हुआ था एक बार, उसकी वजह से हाँ, मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हुआ था। वो क्या स्टोरी थी आपकी? तो आई लाइक टू डू लॉट ऑफ डार्क जोक्स, लाइक डार्क जोक्स में मैं थोड़ा अच्छा था, अच्छा नहीं था बट मैं प्रैक्टिस कर रहा था ताकि मैं अच्छा बन जाऊं। तो एक बार क्या हुआ, आई आई हर्ट अ लॉट ऑफ, आई मैंने अपनी डार्क जोक्स अपने फैमिली के सामने भी करे हैं, बट मेरी फैमिली को लाइक उनको समझा नहीं कि ऐसे कैसे बात कर सकता है, लाइक उनको लगा ये कुछ भी पागल जैसे बात कर रहा है, लाइक नॉर्मल डे। बट मेरी बहन और भाई को समझ में आ गया कि लाइक ये ऐसे बात कर रहा था, ये कैसे बोल सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स लोग को भी सोच लाइक अचानक से सोचने लग गई कि ये अचानक से ऐसे कैसे बातें करने लग गया, थोड़े अजीब बातें करने लग गया। एंड जो मेरी एक फ्रेंड है उसको मैंने हर्ट कर दिया अचानक से, लाइक उसको मैं हर्ट, मैंने तो एक फनी हाँ, इंटेंशन में बोला था बट उसको बुरा लग गया कि अरे विश्वनाथ ने ऐसे बोल दिया मेरे को, हाँ, मेरे को बहुत बुरा लगा, ऐसा ऐसे हो गया था वो। ओके। तो मैंने तो एक फनी इंटेंशन में बोला था, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, गलत चीज आई वाज इन अ फनी इंटेंशन, पर उसको बुरा लगा कि इसने ऐसे इंटेंशन में नहीं बोला है, इसने तो कुछ पर्पसली बोला है, इसने मेरे को चोट पहुंचाने के लिए बोला है। ठीक है। और उसको आपको कुछ लगता है कि हम लोग मेंटल हेल्थ संभालने के लिए कुछ कर सकते हैं? हम लोग वी कैन कंट्रोल आवरसेल्फ ना, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वो जर्नलाइजिंग, 3 एवरीथिंग मेन। जो भी हमने स्टार्टिंग में बात हाँ, करे, एवरीथिंग अगर हम लोग लास्ट में हाँ, समराइज करें, तो हम लोग बस एक डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी फॉलो करें ना, ये दो चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ एकदम, क्या बोलते हैं, विल बी इन हाँ। आवर कंट्रोल, हम मतलब लोग जो कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप को। मतलब जो भी हमने बोला है पूरा वीडियो किसी को कुछ लेना है तो 2 वर्ड ले सकते हैं, हाँ, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, 2 वर्ड लिया तो बस हुआ इंटरव्यू बस का पूरा समराइजिंग हो जाएगा हो इंटरव्यू का। जाएगा। आपसे मिलके बहुत कुछ अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। सेम।